आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें एक सब्सटेंस दे रखा है जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 70 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हम लिख लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट इसका है कितना 70 डिग्री सेल्सियस, और इसका बॉइलिंग पॉइंट है हमारे पास 450 डिग्री सेल्सियस। ओके, इंथैल्पी ऑफ द फ्यूज़न जो है इसकी डेल एच ऑफ फ्यूज़न, ये इसकी निकल के आती है 30 कैलोरी पर ग्राम। ओके, और इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो गिवन है यहाँ पे 45 कैलोरी पर ग्राम। ओके, तो और इसकी हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी जो कि हमारी क्या है एस, ये है इसकी 0.215 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। ओके, तो हमें बताना है कि अगर हमारे पास यहाँ पे सॉलिड स्टेट में एक सॉलिड स्टेट में 100 ग्राम सैंपल है जिसका अमाउंट कितना है हमारे पास, अमाउंट है यहाँ पे लिख लेते हैं, अमाउंट हमारे पास 100 ग्राम प्रेजेंट है। तो सॉलिड स्टेट में अगर सब्सटेंस है जिसका टेम्परेचर कितना है, इसका मेल्टिंग पॉइंट पे ही 70 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसे अगर अपन कन्वर्ट करेंगे वेपर स्टेट में जिसका टेम्परेचर रहेगा 450 डिग्री सेल्सियस, तो इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी हमारी कंज्यूम्ड होगी, हमें कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, तो देखते हैं। तो सबसे पहले ये सॉलिड स्टेट में है, तो सॉलिड स्टेट में पहले हमें लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करेंगे 70 डिग्री सेल्सियस पे ही। इसके बाद लिक्विड स्टेट से ही हम इसको 70 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर चेंज करेंगे, 70 से 450 डिग्री सेल्सियस पर ले जाएंगे, और फिर लिक्विड स्टेट से फिर हम इसकी स्टेट चेंज करेंगे वेपर स्टेट में। ओके, तो यहाँ पे मान लिया हमने कि डेल एच वन इतनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड हुई, यहाँ पे डेल एच टू और यहाँ पे डेल एच थ्री। तो टोटल जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इस प्रोसेस में वो हो जाएगी हमारी टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस इज इक्वल टू हो जाएगी हमारी डेल एच वन प्लस डेल एच टू प्लस डेल एच थ्री। ओके, टोटल इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है डेल एच वन, डेल एच टू, डेल एच थ्री है क्या। ओके, तो डेल एच वन यहाँ ये कौन सी हमारी सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है हमारी यहाँ पे। तो डेल एच वन में जब स्टेट चेंज होती तो मास मल्टीप्लाइड बाय दी इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या फिर वेपोराइजेशन या फिर जो भी हो। तो मास हमें गिवन है, मास हमें गिवन है 100 ग्राम, मास कितना 100 ग्राम। ओके, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम 100 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन यहाँ पे दे रखी है, ये भी हमें कैलोरी पर ग्राम में दे रखी है। तो 30 कैलोरी पर ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारी निकल के आएगी 3000 कैलोरी। ओके, इतनी कैलोरी हमें रिक्वायर्ड होगी, इतनी एनर्जी। अब हम सेकंड में देखते हैं, तो सेकंड में क्या कर रहे हैं हम, स्टेट हमारी सेम रह रही है, बस टेम्परेचर को चेंज करवा रहे हैं। ओके, तो इसमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो मास मल्टीप्लाइड बाय हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो हमारे पास मास है 100 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय जो हमारी हीट कैपेसिटी है वो हमें गिवन है 0.215 कैलोरी पर ग्राम। ये भी शायद हमें कैलोरी पर ग्राम में ही गिवन है, यस, पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर में चेंज कितना होगा, ये टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, हम 470 से 450 पे ले जा रहे हैं। ओके, तो 450 डिग्री माइनस 70, तो यहाँ से ये हमारा निकल कर आएगा, तो ये हमारा निकल के आएगा 70 कैलोरी। ओके, तो इतनी कैलोरी होगी डेल एच टू की। और डेल एच थ्री में हमारा क्या स्टेट चेंज हो रहा है, तो स्टेट चेंज में क्या होगा, मास मल्टीप्लाइड बाय द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, तो ये निकल के आएगी, मास हमारे पास है 100 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन हमें गिवन है 45 कैलोरी, 45 कैलोरी पर ग्राम्स। तो ये हमारी होगी 4500 कैलोरी। तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारी टोटल एनर्जी जो निकल के आएगी, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस इज इक्वल टू हो जाएगी हमारी 3000 प्लस 8170 प्लस 4500, तो ये होगी हमारी 15.5
67 किलो कैलोरी। ओके, इतनी रिक्वायर्ड होगी हमें। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।